हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि जोन प्लेट जो है क्या कर रही है, कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रही है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फोकल पॉइंट्स हैं। तो आज उन डिफरेंट फोकल पॉइंट्स की पोजीशंस को हम देखेंगे कि जोन प्लेट अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो कहाँ पर हमें वो फोकल पॉइंट्स मिलने वाली हैं और उन फोकल पॉइंट्स के ऊपर जो इमेज है उसकी क्या इंटेंसिटी रहने वाली है। तो अब ये देख लीजिएगा, अगर पॉइंट सोर्स बहुत दूर है यानी कि ए और ओ का जो एस और ओ का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा है, ए आपका इन्फिनिटी हो गया, तो हमारे सारे जोन प्लेट्स जो हैं वो पहुंचने वाली हैं, उनसे जो रेडिएशन है वो पहुंचने वाली हैं हमारे पी पॉइंट तक। द एरिया ऑफ ईच जोन इज पाई बी लैम्डा। इन दिस केस P is formed at a distance B is equal to R n square by n lambda। तो सोचिएगा, अगर बहुत दूर हमारा जो है ना सोर्स रखा गया है और ये बहुत दूर आपके पास, इसको हम डिस्टेंस को इन्फिनिटी कह रहे हैं, तो पी पॉइंट के ऊपर ये सारी पहुंचने वाली हैं, तो आर एन वाली भी आपकी जो रेडिएशन है वो पहुंचने वाले हैं। तो इसलिए जो आपका बी पॉइंट है फ्रॉम द स्लिट टू द पी या जोन प्लेट टू पी, वो हमारा हो जाने वाला है आर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन लैम्डा। और आर एन की वैल्यू हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ एन बी लैम्डा हमारे पास है, तो ये वैल्यू हम पुट करके आर एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, प्रिंसिपल फोकल पॉइंट इफ पी थ्री इज अलोंग एक्सिस ऑफ द जोन प्लेट एट बी थ्री डिस्टेंस, द एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन विद रिस्पेक्ट टू पी थ्री विल बी 1/3 पाई बी लैम्डा। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ हम इसको किस तरह से समझा सकते हैं वो देखिएगा। ये याद कीजिएगा कि मान लीजिए कि मेरी ये पॉजिटिव जो है जोन प्लेट है, तो पॉजिटिव जोन प्लेट में एक तो लाइट मेरी इसमें से आएगी और उसके बाद जो है ब्लॉक हो जाएगी लाइट, फिर आपके पास R3 में से आएगी, R3 के बाद R4 में से ब्लॉक हो जाएगी, फिर लाइट कहाँ से पहुँचेगी, हमारी R5 से आएगी। तो ये पॉइंट आपका O था और P तक का जो ये डिस्टेंस था वो हमारा B है। ये हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके। हम अब ये कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है अब बी नहीं रहा, बी डिस्टेंस जो है हमारा, ये वाला डिस्टेंस ओ पॉइंट से कितना हो गया है, B/3 हो गया। तो सोचिएगा, जो आपका P3 के ऊपर खड़ा है, ये हमने मान लिया कि P3 पे खड़े हैं आप, तो P3 पर जो खड़ा है उसको ये एक नज़र नहीं आएगी, ये जो पहली हमारी फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन है। क्यों एक नज़र नहीं आएगी? क्योंकि अब जो है हमारी ये जो बीच वाला सर्कल है जहाँ पर मैं पेन रखे हुए हूँ, ये सर्कल मेरा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका होगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा? डिवाइड कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अब जो एरिया है, ये एरिया पहले मैं जब यहाँ खड़ी थी या ऑब्जर्वर जब यहाँ था, तो इस पूरे सर्कल का, ये बीच वाले सर्कल का जो एरिया था वो कितना था, पाई बी लैम्डा था, क्योंकि डिस्टेंस कितना था, बी था। अब हम खड़े हैं डिस्टेंस B/3 पे, तो अब B की जगह B/3 रखिएगा। तो आपने क्या किया है, इस रिंग का एरिया जो पाई बी लैम्डा था, अब वो कितना रह गया, पाई बी लैम्डा/3 रह गया। इट मीन्स ये बीच वाला रिंग, सिर्फ ये बीच वाला रिंग जिसको अब मैंने डार्क कर दिया है, इस रिंग को जब आप B3 से देखेंगे तो ये रिंग आपको एक रिंग नहीं, आपको ये मिलेंगे 3 रिंग, और हर रिंग का जो एरिया होगा वो निकलेगा आपका 1/3 पाई बी लैम्डा। तो याद कीजिएगा कि अगर आप देख रहे हैं कहाँ से, आप देख रहे हैं P3 से, और डिस्टेंस कितना है O और P3 का, वो है B/3। तो आपका बीच वाला रिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका। अब ये बीच वाले रिंग की बात ही मैंने क्यों की, क्योंकि मैंने कंसीडर किया है पॉजिटिव जोन प्लेट, और जो पॉजिटिव जोन प्लेट है वो लाइट आने देता है फर्स्ट वाले रिंग से, सेकंड वाले रिंग से ब्लॉक कर देगा थर्ड वाले रिंग से। तो फर्स्ट वाला रिंग मेरा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब डिवाइड होने के बाद मुझे ये पता है कि फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स कुछ इस तरह से बनती हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये जो P3 है, P3 के लिए पहले वाले रिंग से लाइट पहुंचेगी, दूसरे वाले रिंग से डिस्टेंस, इसका जो पाथ डिफरेंस है वो कितने का हो जाएगा, लैम्डा/2। तो ये दूसरे वाला रिंग क्या करेगा, लाइट को ब्लॉक करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा इसको। फर्स्ट वाले रिंग से जो रेडिएशन पहुंच रहे हैं P3 पे, सेकंड वाले रिंग से जो रेडिएशन P3 पे पहुंचेंगे, दे आर आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। फिर थर्ड वाले रिंग से जो पहुंच रहे हैं
वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले रिंग वाले को तो एनहांस कर रहे हैं और सेकंड वाले को अपोज कर रहे हैं। तो देखिए 3 लाइनें दिखाई हैं, तो 3 लाइनों में से जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है वो तो दिखाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो बीच वाली लाइन है वो क्या दिखाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कंडीशन आपके पास अराइज हो जाती है जब आप पी से P3 पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये तो आपने इस फर्स्ट डार्क वाले गोले की बात की है। ये डार्क वाला जो पोर्शन है अब वो ये बन चुका है। अब इस वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से तो लाइट जानी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव जॉन प्लेट ले रखी है तो वो R2 वाली लाइट को तो ब्लॉक कर देगा। तो अब ये देखिए, इन 3 रिंग्स से जो आपका एम्पलीट्यूड पहुंच रहा है यहाँ पर P3 पे, अगर उस एम्पलीट्यूड को मैं R1, R2 और R3 का नाम दे दूं, तो R1 के साथ R2 तो है आउट ऑफ फेज, लेकिन R1 के साथ R3 क्या है, इन फेज है। तो P3 पर इस हिसाब से मेरे रेडिएशन पहुंच रहे हैं इस रिंग में से। ये जो डार्क वाला पोर्शन हमने दिखाया है, अब ये डार्क डार्क नहीं रहा, अब ये बन चुका है, यहाँ से लाइट पहुंच रही है। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये पॉजिटिव जॉन प्लेट है, इस पोर्शन से तो लाइट यहाँ पे पहुंचेगी नहीं। तो अगर नहीं पहुंची तो सोचिएगा, ये वाला पोर्शन भी तो अब 3 रिंग्स के अंदर डिवाइड हो गया। जब हम कहाँ खड़े हैं, P3 पे खड़े हैं, तो अगर ये 3 रिंग्स के अंदर डिवाइड हो गया तो R3 तक तो हम पहुंच चुके हैं ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमारे पास होना चाहिए था R4 माइनस में R5, और माइनस का R4 होना चाहिए था, प्लस का R5 होना चाहिए था, और माइनस का क्या होना चाहिए था, R6 होना चाहिए था। लेकिन ये 3 रिंग बनने किस में थे, ये 3 रिंग जब P3 पे खड़े थे तो इसमें बनने थे, सेकंड वाले रिंग में। तो यहाँ पर सोचिए ये 3 रिंग बन गए, लेकिन तीन रिंगों में से तो लाइट तो जा नहीं रही, क्योंकि तो पॉजिटिव जॉन प्लेट ली है। पॉजिटिव जॉन प्लेट में जो इवन आपकी रिंग्स हैं वहाँ से लाइट जाती नहीं है, तो ये वाली लाइट हमें मिलेगी ही नहीं P3 के ऊपर। उसके बाद में एक रिंग और बना दीजिए, इससे लाइट जाएगी क्योंकि ये ओड वाला है, ये R3 वाला है। लेकिन R3 आपका फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये एरिया रहा πb/3 लैम्डा। तो ये 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड हो गया तो हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, R6 तक तो पहुँच चुके थे। अब हमें मिलना चाहिए R7 पॉजिटिव, माइनस में R8 और प्लस में क्या मिलना चाहिए, R9। तो इससे लाइट हमें पास पहुँचने वाली है। तो हम ये देखेंगे कि R1, R2, R3 मिलेंगे P3 पे, R4, R5, R6 गायब हो जाएंगे। उसके बाद P3 पे मिलेगा मुझे R7, R8 और R9। उसके बाद R10, R11 और R12 मेरे गायब हो जाएंगे। ये जो R4, R5, R6 हैं, ये आपका सेकंड वाले रिंग के आपने पार्ट्स बनाए हैं, E1 वालों के, और ये वाले पार्ट्स पॉजिटिव जॉन प्लेट में ओपेक होते हैं, यहाँ से लाइट नहीं जाती। तो इसको देखिए, हमने ये तो बता दिया कि हमारी जो पहली जॉन प्लेट, दूसरी जॉन प्लेट, सारी की सारी जैसे ही P3 पे शिफ्ट हुए तो 3 पार्ट्स में एरिया जो है उनका डिवाइड हो गया। एक रिंग का एरिया पहले πb लैम्डा था, अब एक रिंग में कितने रिंग बन गए, 3 बन गए, क्योंकि वो एरिया हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1/3 कर दिया। Hence each zone on zone plate will contain 3 half period elements। तो हो गए 3 हाफ, हमने बीच वाले के भी 3 बनाए हैं, सेकंड वाले के भी 3 बनाए हैं जहाँ से लाइट ही नहीं आ रही, फिर थर्ड वाले के भी 3 बनाए हैं, यहाँ से लाइट आ रही है। तो एम्पलीट्यूड एट P3 M1 से, जैसे मैंने यहाँ पे R1 बता दिया था, अब बस एम्पलीट्यूड को मैंने यहाँ पर M1 से इंडिकेट कर दिया। तो जो पहले जो हमारा रिंग था उसके बन के 3 पार्ट्स, M1, M2 और M3। M1 और M3 तो फेज़ के अंदर है, M2 आउट ऑफ फेज़ है। यही होती हैं फ्रेक्शनल हाफ पीरियड जोन्स, बनती है ऐसे ही है। उसके बाद 4, 5, 6 गायब हो गई थी। क्यों गायब हो गई? क्योंकि वो बनी थी तुम्हारी सेकेंड रिंग में। सेकेंड रिंग में पॉजिटिव जॉन प्लेट से वो ओपेक पार्ट होता है, वहाँ से लाइट आती ही नहीं है। उसके बाद आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में 7, 8, 9 बन रही थी, तो 7, 8, 9 दिखा दिया हमने। उसके बाद 10, 11, 12 हम दिखाएंगे नहीं। फिर उसके बाद 13, 14, 15 दिखा देंगे। तो इनको आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। M2 जो है दैट इज़ लाइंग इन बिटवीन M1 एंड M3। M2 से जो एम्पलीट्यूड पहुंच रहा है वो M1 और M3 का मीन है, तो हमने M1 प्लस M3 का मीन कर दिया, बाई 2 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे जो M8 है वो जो एम्पलीट्यूड है आपका 8th रिंग से, जब आप B/3 पे खड़े हैं, वो रिंग है आपका। तो ये आप जो है मिड में खड़े हैं M7 और M9 के, तो ये हमने मिड पॉइंट दिखा दिया। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें जब कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास यही बचेगा, हाफ ऑफ
M1 बचेगा, M3 बचेगा, M7 बचेगा, M9 बचेगा, उसके बाद M13 बचेगा, 15 बचेगा। तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3 आर रफली 1/3 ऑफ R1 R2 R3 एक्सेट्रा। अब याद कीजिए ये R1 R2 R3 एक्सेट्रा क्या थे। या हमारे पास जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट की थी ना जॉन प्लेट या फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स पढ़ना, तो हमने कुछ इस तरह से दिखा दिया था कि ये P पॉइंट है, P पॉइंट से O तो B डिस्टेंस पे है, ये B प्लस λ/2 डिस्टेंस पे है, और ये वाला जो पॉइंट है ये M1 हुआ करता। ये जो हमारा पहला रिंग बन रहा था, इस रिंग से जो लाइट यहाँ पे पहुँच रही थी उसका जो एम्पलीट्यूड था वो था R1, ये है वो R1। तो अब जो M1 है वो इस R1 का R1/3 है, 1/3 पार्ट है। सिमिलरली R2 क्या था, R2 आपकी सेकेंड रिंग बन रही थी। सेकेंड रिंग कहाँ बन रही थी, P प्लस 2 λ/2 पे बन रही थी। ये पॉइंट आपने कितने पे दिखा दिया था, M2 पे। तो M2 से जो लाइट पहुँच रही थी इस P पॉइंट पे, उसका एम्पलीट्यूड था R2। तो अब ये जो M2 है ना हमारा, जब आप P3 पे खड़े हैं तो P3 पे जो एम्पलीट्यूड पहुँच रहा है सेकेंड रिंग की वजह से, वो आपके R2 का थर्ड पार्ट है, 1/3 पार्ट है हमारा यहाँ पे। तो अगर आप टोटल इसको निकालें तो P3 जो है वो फोकल पॉइंट तो हो ही गया, क्योंकि वहाँ पर सब लाइट जो है पहुँच रही हैं, सुपर इम्पोज कर भी रही हैं। तो कैसे देंगे आप उसको, देंगे RN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n लैम्डा, क्योंकि अब सारे जो आप इंटेंसिटीज़ हैं और डिस्टेंस भी देखिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना रह गया आपका, 1/3 तो हो गया। टोटल पहले आपके पास कितना था, f था। तो अब f तो वो जब था ना जब आपने डिस्टेंस b लिया था। अब जब डिस्टेंस ही आपका b/3 रह गया तो ये f भी तो आपका कितना हो गया, f/3 हो गया ना, तो इसलिए हमने ये 3 लिया है। तो एम्पलीट्यूड एट P3 लेस देन P, क्यों, क्योंकि देखिएगा एम्पलीट्यूड तो यहीं से निकाला है ना हमने, कि ये तो वो एम्पलीट्यूड है जब आपने देखा था P3 पॉइंट से, ये वो एम्पलीट्यूड है जब आपने देखा था P से। तो P3 पर जो एम्पलीट्यूड पहुंच रहा है वो एज़ कम्पेयर टू कितना रह गया, 1/3 रह गया। तो एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो गया हमारा। इसका मतलब P3 पे जो हमें इमेज मिलने वाली है दैट इज़ ब्लर्ड एज़ कम्पेयर टू द इमेज एट P। सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव जॉन प्लेट का यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी B5 पे, क्योंकि B2/2 पे क्यों नहीं मिलेगी, वो इस वजह से नहीं मिलेगी, पॉजिटिव जॉन प्लेट है। पॉजिटिव जॉन प्लेट में सिर्फ ओड जो रिंग्स हैं वहाँ से लाइट आ रही है, इवन रिंग्स में से 2 से 4 से 6 से लाइट आ ही नहीं रही है। तो उसके बाद जो है B/7 पे मिलेगी। डिस्टेंस ये जो है जॉन प्लेट से लिया गया है, ना कि P पॉइंट से लिया गया है। इंटेंसिटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली। अब B/5 पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो आप बता देंगे कि P पे अगर इंटेंसिटी I0 थी तो आपके इस B/5 पे I0 डिवाइडेड बाय 5 रह जाएगी। तो लगातार इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, ग्रेजुअली डिक्रीजेस। obtained at those points where number of central exposed element is odd। तो अब हमने ये देख लिया, हमें सिर्फ वो पोजीशंस ढूंढनी है हमारी एक्सिस के ऊपर, O से P के बीच में वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जो आपके ओड इंटीग्रल मल्टीपल हों, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फोकल लेंथ हो। इफ़ जनरल फोकल लेंथ आर ऑब्टेन्ड एज, तो इस तरह से लेंगे आप। वैसे तो फोकल लेंथ थी हमारी RN स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n लैम्डा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव जॉन प्लेट का यूज़ कर रहे हैं तो O से लेकर P तक बहुत सारी फोकल लेंथ मिलने वाली है। बस कंडीशन ये है कि ये n लैम्डा के साथ ये जो भी चीज़ आए वो आए 3, 5, 7, 9, ये सारे ओड मल्टीपल होंगे। और अगर आपने नेगेटिव जॉन प्लेट का यूज़ किया होता ना, तो यही जो आपकी टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर, यही वाली टर्म आपकी पॉजिटिव भी हो जानी थी। तो फोकल लेंथ हमें मिल रही है F1 इज इक्वल टू RN स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n लैम्डा पे, और ये डिस्टेंस आप जॉन प्लेट के पोल से देख रहे हैं। तो अगर ये आपकी जोन प्लेट है, इसका जो मिड पॉइंट है जिससे लाइट अनडेविएटेड चली जाती है, एस से लाइट O पे गई, O से सीधा P पे गई, तो देखिए कहीं डेविएशन नहीं हुआ। तो जो O है वो P का पोल कहलाएगा। तो O से P तक का जो डिस्टेंस है वो P है। तो ये जो फोकल लेंथ पहले हमारे पास आई है ना F1,
वो हमारी ये आई है बी के इक्वल। तो नेक्स्ट जो फोकल लेंथ है वो हमारी कितने पे आएगी, b/3 पे आएगी। उसके बाद आएगी b/5 पे, उसके बाद आएगी b/7 पे। तो इस तरह से डिवाइड करते चलिए। और अगर आपसे ये पूछा जाए इस इमेज का जो बी पे मिल रही है, इस इमेज का जो b/3 पे मिल रही है, इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, ये मिली है ब्राइट इमेज, और ये वाली जो इमेज है, इस वाली इमेज की 1/3 इंटेंसिटी लिए हुए है, ये थोड़ी सी डल है। तो जैसे जैसे आप ओ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आप सेंटर ऑफ द जोन प्लेट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द इमेजेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो फोकल लेंथ तो बहुत सारी मिलने वाली हैं। Rn² / 3n लैम्डा मिलेगी, Rn² डिवाइडेड बाय 5n लैम्डा मिलेगी, 7n लैम्डा मिलेगी, सोन हमें इस तरह से मिलती हुई चली जाएंगी। लेकिन हर बार यू आर कमिंग नियरर टू ओ से पास आ रहे हैं, बी इस पॉइंट से पी से आप दूर जा रहे हैं। और जैसे जैसे ओ के पास आते जाएंगे, इमेज हमारी ब्लर्ड होती जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती हुई चली जा रही है।